जय श्रीमन्नारायण सभी भक्तों को। आप सभी को हम बताने वाले हैं कि हम अपने ही घर पे तुलसी विवाह कैसे शालिग्राम के साथ कर सकते हैं। कल देव उठान एकादशी है तो उसी में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पीके ज्ञान वास्तु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे विधि विधान से आसानी से घर पे ही आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। देखिए इसके लिए मैंने सारा व्यवस्था यहाँ पे कर लिया है। आपको जितना संभव हो, जितना ही हो, उसी के अनुरूप आप कर सकते हैं। कहते हैं ना, भगवान भाव के भूखे हैं, तो इसलिए आप चिंता न करिए। और सारे जितने भी आपको विधि विधान से आपके पास जितना ही सामग्री है उसी से आप तुलसी विवाह कर सकते हैं आसानी से। इसके लिए हम एक गमला लेंगे और उसमें तुलसी लगे हो ऐसा गमला और एक लकड़ी का चौकी। वहाँ पे गमले रखने के बाद चौकी पे हम स्वास्तिक बना के और वहाँ पे एक पीला कपड़ा चौकी पे हम बिछा देंगे। इसके बाद हम तुलसी के गमले उसी के पास रखेंगे और वहाँ पे हम पोंछ के फिर एक रंगोली बनाएंगे। आपके पास अगर उपलब्ध हो तो रेड कलर से भी बनाइए और पीला कलर से, क्योंकि दोनों कलर शुभ होते हैं। मेरे पास ये पिंक है तो मैं इसी से बनाऊंगी और पीला कलर भी इसमें मिलाऊंगी। जितना यूज हो सकेगा उसके अनुरूप हम करेंगे। देखिए हम यहाँ पे रंगोली बना रहे हैं, यहाँ पे हम स्वास्तिक बना रहे हैं। दोनों को बनाने के बाद अब हम यहाँ पे शालिग्राम हमारे पास हैं तो हम ले लिए हैं। आपके पास अगर नहीं हो तो आप कहीं से भी ला सकते हैं, या आप शालिग्राम नहीं है तो ये बृहस्पति भगवान का फ़ोटो भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये भी विष्णु भगवान का ही रूप माना गया है। लेकिन हमारे पास शालिग्राम है तो हम इन्हें ही रखेंगे। यहाँ पे मैंने शालिग्राम को एक आसन बिछा के रख दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे शालिग्राम को मुकुट भी पहना दिया है। अब हम कलश की तैयारी कर लेते हैं। कलश खाली नहीं रखना चाहिए, तो उसके नीचे थोड़ा सा चावल या कुछ रख के और उसमें कलश में पान, सुपारी, जौ, तिल सब कुछ डाल के, और आम का पल्लव ना हो तो आम के 5 पात ही लगा के उसमें नारियल को मोली लपेट के रख दें। सर्वप्रथम हमें गणेश जी को भी वहाँ पे रखना है और हाथ जोड़ के उनसे विनती करना है, हे जो क्षमा हो, हे गणपति देव, हे कलश भगवान हमें माफ़ करिए। और उसके बाद हमें संकल्प लेके पूजा स्टार्ट करना है। ये देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा जल लेके और इस जल से सारे को शुद्धि कर लेते हैं। पहले ये शुद्धि करने के बाद एक दीपक लेंगे, उसमें गाय का घी से दीपक जलाएंगे। स्वास्तिक जो बनाई थी उसमें के अंदर थोड़ा सा चावल रख के फिर हम दीपक जलाएंगे। अब गणेश जी को पूजा करने के बाद जनेऊ पहनाएंगे। उसके बाद मोली लगाएंगे, क्योंकि मोली एक वस्त्र होता है, सामान भी उनको माना जाता है। फिर मधुर मिठाई जो आपके अनुरूप है उसे चढ़ा के, हम उनको फूल चढ़ा के उनको प्रणाम करके क्षमा उनसे भी मांग लेंगे। फिर हम इस पे पल्लव, आम के पल्लव जो रखे थे कलश बना के, उस पे हम फूल चढ़ाएंगे, रोली लगाएंगे। उसके बाद हम सभी को चंदन लगाएंगे। पीला चंदन बहुत ही शुभ माना जाता है। पीला चंदन हम यहाँ पे शालिग्राम को लगाएंगे। लगाने के बाद फिर हम उनसे यही तुलसी माता को भी लगा देंगे, क्योंकि शालिग्राम और तुलसी माता का आज शादी होने जा रहा है, तो इसलिए ये सारे पत्ते पे तुलसी पे हम लगा देंगे पीला चंदन। और ये करने के बाद फिर मेहंदी, थोड़ा सा सारा श्रृंगार, 16 श्रृंगार जो होता है वो सारे यहाँ पे हम करेंगे। थोड़ा सा मेहंदी शालिग्राम को, थोड़ा सा फिर तुलसी माता को लगा देंगे। ये लगाने के बाद उसके बाद उनके पत्ते में भी थोड़ा सा लगा देंगे। फिर हम चंदन लेके थोड़ा सा फिर से शालिग्राम को और फिर से तुलसी माता को लगा देंगे रेड चंदन। ये देखिए ये लगा दिया। पत्ते पे भी थोड़ा लगा देंगे। लगाने के बाद फिर हम उनको क्षमा प्रार्थना मन में जय तुलसी माँ या श्रीमन नारायण करते रहेंगे। और ये थोड़ा सा तिल है जो हम इनको चढ़ा देंगे। कभी चढ़ाने के बाद फिर जनेऊ पहनाएंगे शालिग्राम को। इसके बाद फिर मोली को तोड़ के थोड़ा सा इनको अर्पित करेंगे। फिर एक वस्त्र तुलसी माता को हम पहना देंगे। लाल रंग का वस्त्र हो आपके पास तो अच्छा, नहीं तो आप किसी और कलर से, लेकिन लाल रंग का शुभ माना जाता है। हम उनको चुन्नी ओढ़ा के 2 वरमाला लेके
रखे हुए हैं उस वरमाला को एक तुलसी को पहनाएंगे और एक शालिग्राम को। पहले हम शालिग्राम को पहना के फिर तुलसी माता शालिग्राम से छुआ के पहना देंगे। उसके बाद हम ये 16 श्रृंगार का सामान जो रखे थे उसमें से चूड़ी मैंने पहना दिया है। फिर ये देखिए चांदी का बिछिया है, ये मैंने बनाया था, तो ये तुलसी माता को अर्पित करेंगे। उसके बाद ये सारे सामग्री हम उनको छुआ के नीचे रख देंगे। अब हम सारे ये सामग्री चढ़ा के नीचे रखने के बाद हम फिर से इनको एक वस्त्र, पीला वस्त्र जो है वो शालिग्राम को चढ़ाएंगे। पहले इसमें ये बांध के उसके बाद ये सब इनका गठबंधन कर देंगे। ये देखिए बांधने के बाद हम दोनों को वहाँ से अर्पित कर देंगे। एक साथ बांध दिया और मैंने उस साइड रख दिया है ये तुलसी माता के साथ। उसके बाद हम इनको वो त्रिपेद 7 बार जो होता है वो कराएंगे। गठबंधन करके जो प्रदक्षिणा करते हैं 7 बार वो कराएंगे। हाथ आप ऐसे ऐसे करके कर देंगे, नहीं तो आपके पास अगर नारियल है तो नारियल को लेकर के भी आप 7 बार घुमा देंगे तो हो जाएगा। 7 फेरे कराने के बाद नारियल लेके हम करके इसे 7 फेरे कर देंगे। इससे शालिग्राम और ये तुलसी माता का 7 फेरे पूरे हो जाएंगे। आप इस विधि से भी फेरे कर सकते हैं, आपको जैसे सुविधा हो वैसे कराएं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, इसमें कोई मन में शंका ना रखें, जिससे पूर्ण होगा। उसके बाद हम सिंदूर दान कराएंगे। सिंदूर लेके एक सिक्का चांदी का हो तो ठीक है, नहीं तो जो भी सिक्का है आप उससे शालिग्राम को छुआ के तुलसी माता में लगा देंगे। ये देखिए ऐसे करके आप लगा लें। इसके बाद फिर वो सिक्का आप उसी तुलसी के अंदर रख दें, क्योंकि इधर उधर रखने से अच्छा है जो आप उसी में रखें। इसके बाद हम 101 रुपये लेंगे। आपके पास जितना सामग्री है उतना आप पैसा लेकर के संकल्प लेंगे कन्यादान का। इसके बाद हम कन्यादान के करेंगे, थोड़ा सा जल लेंगे, नहीं तो नोट भींग जाएगा, थोड़ा सा ही जल लेंगे। उसके बाद दोनों हाथों से कन्यादान करेंगे। कन्यादान करने के बाद उसमें रख देंगे उनके नीचे। उसके बाद इसमें कुर्सियार का मंडप जरूर बना, जिसे ईख कहते हैं, वैसे हम लोगों के इधर इसे कुसियार कहते हैं, इसलिए हमने बोल दिया। ईख है वो है आपके पास तो इससे आप इस मंडप बनाएं। अगर आपको मंडप बनाने की जगह नहीं है तो यहीं पे रख दें। उसके बाद जितने सारे आपके कपड़े हैं तो ये शालिग्राम के लिए आप पैंट शर्ट का कपड़ा, तुलसी माता के लिए कपड़ा, साथ में ये 5 तरह का बर्तन जरूर आप दान करें। सब इनको अर्पित करके छुआ के आप साइड में रख सकते हैं। सब रख देंगे और इसे हम अपने में यूज नहीं करेंगे, इसे हम दान किए हैं तो हमें दूसरे को देना है। जितना भी सामग्री हम दान कर रहे हैं वो दूसरे को देना है। इसके बाद ये भोग प्रसाद आप जितने तरह के पकवान चाहते हैं बना के तुलसी माता को शादी में अर्पित करें। उसमें तुलसी पात जरूर डालें, क्योंकि ये शालिग्राम को बिना तुलसी पत्ते का भोग नहीं लगता। उसके बाद आप ये इतने फल से सिंघाड़ा, केला, 5 रंग का फल भी आप सीजन फल आप इसमें रख के भोग लगा सकते हैं। उसके बाद 1 लोटा जल, साथ ही जौ, तिल, ये सब ले करके हम इन सब का वो करके प्रदक्षिणा करके और वहाँ पे रख देंगे। और हाथ में लेके बोलेंगे, हे तुलसी माता, हमने जो इतना सब कुछ किया है वो आप ग्रहण करें, और ये जल में हम डाल देंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़ के इनसे क्षमा प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे, हे तुलसी माता, आपने जितना ये मैंने किया है सब आपकी कृपा से पूर्ण हुआ है। अब हम धूप दीप सब इनको दिखा के यहाँ पे रख देंगे। और उसके बाद हम आरती करेंगे कर्पूर से, या आप वो दीप जो जलाए हैं उससे भी कर सकते हैं। हम धूप दीप से आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद हम इसको यहाँ पे रखने के बाद देखिए हम मन से आरती करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे रख के इसको रख देंगे, थोड़ा सा हाथ में जल लेके प्रणाम करते हुए थोड़ा सा जल लेके हम इसको फिर से एक बार घुमा देंगे और उसके बाद फिर से प्रणाम करके
हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करेंगे। हमारा जो इसमें त्रुटि हो वो आप पूर्ण करें, हमसे जो गलती हुई हो वो भी क्षमा करें। हम अपने श्रद्धानुसार आपका पूजन किया है, तो हे तुलसी माता आज आप पूरी तरह से हमारी मनोकामना पूर्ण करें। अब हम देखिए ये सब कल उठाएंगे। बाकी तो इसमें जो जल रखा हुआ है ये भी कल ही लेके हम अपने घर में छिड़केंगे। एक दिन बाद उठाना चाहिए सब कुछ को। हाँ, प्रसाद आज उठा के आप सबको बांट सकते हैं, खा सकते हैं। बाकी तुलसी माता अगर आपका है तो आप अपने घर में रख लीजिए, शालिग्राम भी वहीं रख लीजिए। अगर शालिग्राम आप दूसरे जगह से लाए हैं तो तुलसी माता और शालिग्राम साथ ही जाएंगे। आपने तुलसी माता का शादी कराया है तो ये शालिग्राम के साथ ही जाएंगे। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।